बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण कैसे किया जाता है। नदी नालों और नहर को पार करने के लिए ब्रिज का निर्माण किया जाता है। जब से मानव सभ्यता ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कनेक्टिविटी की इम्पोर्टेंस को समझा है, तब से मानव पुलों का निर्माण और इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रामायण के काल में आपने राम सेतु की कहानी तो सुनी होगी, जहां प्रभु श्री राम ने वानर सेना के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक सेतु का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। पहाड़ी रास्तों पर अक्सर खाई को पार करने के लिए भी ब्रिज की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आज के मॉडर्न एज में समुद्र के ऊपर भी पुलों का निर्माण होने लगा है। भारत में मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये ब्रिज रास्ते को आसान बनाते हैं, ट्रेवल को इजी, सिक्योर और टाइम सेवर बनाते हैं। अपने ऊपर से होकर गुजरने वाले हर वाहन का वेट सहन कर लेते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि ये ब्रिज ना होते तो अलग अलग प्लेसेस के बीच कनेक्टिविटी कैसे होती? क्या आपके मन में भी यही सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े ब्रिजों को बनाते कैसे हैं? आज के वीडियो में हम आपके मन में उठते इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको ब्रिज के बनने की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइए जानते हैं आज के वीडियो में आखिर कैसे बनते हैं पानी के ऊपर इतने बड़े और मजबूत ब्रिज। दोस्तों, हर ब्रिज की अपनी खासियत होती है, जो अपने इंजीनियरिंग डिजाइन, आकार या फिर हिस्टोरिकल वैल्यू के बेसिस पर फेमस होता है। पानी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए पहले उस जगह को देखा जाता है जहां ब्रिज बनना है, क्योंकि किसी भी ब्रिज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके पिलर्स। वो पिलर्स ही ब्रिज पर पड़ने वाले भार को डिस्ट्रीब्यूट करके अर्थ में ट्रांसफर करते हैं। मुख्य रूप से डिजाइन के आधार पर 3 प्रकार के ब्रिज तैयार किए जाते हैं, जिसमें बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज शामिल है। पानी के ऊपर बनाने वाले ब्रिज में फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इस फाउंडेशन को बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स पर स्टडी की जाती है, जैसे जिस जगह ब्रिज बनना है वहां पर पानी की मिनिमम और मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, पानी के नीचे की मिट्टी कैसी है, पानी के बहाव की गति कितनी है, पुल का भार कितना जाएगा और पुल के ऊपर से गुजरने वाले वाहनों का भार कितना होगा। इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी कैपेसिटी वाले पिलर्स का निर्माण किया जाना है। एक बार स्टडी कंप्लीट होने के बाद पिलर्स का निर्माण किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तैयार होती है नींव। इसे कॉफर डैम भी कहा जाता है। स्टडी के बेसिस पर ही कॉफर डैम का आकार डिसाइड होता है। ये 2 तरीके के आकार में बनाया जाता है, पहला सर्कल में और दूसरा स्क्वायर में। कॉफर डैम बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर में बड़े बड़े स्टील के टुकड़े फिट किए जाते हैं। इसके बाद कॉफर डैम को क्रेन की मदद से पानी के भीतर उतारा जाता है। पानी के भीतर कॉफर डैम के फिट होने के बाद उसमें से पानी निकाला जाता है। जब सूखी जगह तैयार हो जाती है तब फिर वहाँ पिलर्स बनाए जाते हैं। लेकिन कॉपर डैम की पद्धति हर जगह लागू नहीं होती। गहरे पानी में कॉपर डैम काम नहीं करते। इसके लिए दूसरी ही तकनीक अपनानी पड़ती है। समुद्र की गहराइयों में जब पुल की नींव तैयार की जाती है तो उसके लिए पहले समुद्र की सतह में ठोस जमीन की तलाश की जाती है। ठोस जमीन के मिलने के बाद फिर उसमें बोरवेल के माध्यम से बोर किया जाता है। बोर करने के बाद उसमें लोहे या स्टील के पाइप डाले जाते हैं। इसके बाद उन पाइप में से पानी निकाला जाता है। पानी निकलने के बाद उसमें सीमेंट या कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है और उसे ठोस किया जाता है। इस प्रकार के कई पिलर्स को जोड़कर ब्रिज का बेस तैयार किया जाता है। कई जगहों पर फ्लोटिंग कॉपर डैम भी बनाए जाते हैं, जिनके नीचे एक मशीन लगी होती है, जो बाद में उसे रोटेट करके नीचे ले जाती है और उसके ऊपर फिर ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस प्रकार समुद्र की गहराइयों में कई पिलर्स बनाए जाते हैं। फिर उन पिलर्स के बीच सीमेंट और कंक्रीट के बने ब्लॉक को फिट किया जाता है। कंक्रीट के ये ब्लॉक कारखानों में तैयार किए जाते हैं और बड़े बड़े शिप के माध्यम से जहां ब्रिज बन रहा है वहां पहुंचाए जाते हैं। क्रेन की मदद से इन ब्लॉक्स को सही जगह पर फिट किया जाता है। इसके बाद ब्रिज की रोड तैयार की जाती है। कुल मिलाकर एक ब्रिज के बनने में 2 साइड पर काम होता है। एक तो जहां ब्रिज बनना है वहां पिलर्स का काम होता है, वहीं ब्रिज का बेस रेडी होता है। दूसरा, कारखानों में तैयार होते हैं कंक्रीट के ब्लॉक, जिनके ऊपर रोड तैयार की जाती है। उसी रोड के ऊपर से वाहन गुजरते हैं। भारत के मुंबई में बना लगभग 5.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। तकरीबन 1.75 लाख करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी। ये ब्रिज भी
इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये थे पानी के ऊपर बनने वाले पुलों के निर्माण से रिलेटेड कुछ जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।